धर्मेंद्र यादव जी जो है होगा, इसको उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, ये तो धर्मेंद्र यादव जी पर निर्भर करता है कि वो क्या करें। भारत परिषद संगठन जो समर्थन इसी मुद्दे पर किया कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो गांव सरकार का मुद्दा उठाएं। अपने यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से जाकर के मिला और गाँव सरकार के मुद्दे को उनको दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से मिला, उनको पत्र दिया गया। यहाँ के जो पूर्व सांसद माननीय दिनेश लाल यादव जी निरहुआ जी जो थे, मैं सरकार का पत्रक दिया और उनसे बात किया, लेकिन वो भी आश्वासन दिया कि हम सदन में उठाएंगे, संसद में उठाएंगे। नहीं उठाए। गाँव की जनता जो है भेड़िए की तरह से बिरादरी के नाम पर, पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर उनको जिता दे रही है। जब कोई सरकार नहीं सुन रही है, कोई पार्टी, कोई नेता जब नहीं सुन रहा है, नैतिक पार्टी की सरकार बनाएंगे जाकर के गाँव सरकार पूर्ण रूप से लागू होगा। सिर्फ आप फोकसबाजी सिर्फ करेंगे, जनता कहीं न कहीं आपकी बात को समझ रही है और निश्चित तरह से चुनाव जब आता तो उसका जवाब वो दे रही है। सपा की भी सरकार बनी, बसपा की भी सरकार बनी, भाजपा की भी सरकार बनी। जो भी बैठ रहा है यह गांव के 29 विभाग को लेकर के वो हथिया करके अपना गवर्न कर रहा है, गांव को गुलाम बना दिया है। तो सरकार के तहत हम लोग चाहते हैं कि जब गांव सरकार बनेगी तो यह गांव के लोग गुलामी नहीं, अपने को आजाद महसूस करेंगे। आज जो पैसे का बंदरबाट जो है कि गांव के प्रधान से लगाए और अधिकारी कर्मचारी बीडीओ एडीओ सीडीओ जितने भ्रष्ट हैं, ये सब लोग मिलकर के जो पैसे को लूट रहे हैं, यह काम जो बंद हो जाएगा। गांव की जनता को मालूम नहीं है कि संविधान में हमको कौन कौन अधिकार दिए हैं। गांव सरकार के मुद्दे को संसद में उठाए। आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि हमारा, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, कोई न विधानसभा में उठाया न कोई संसद में उठाया। ये पहले व्यक्ति होंगे किसी उठाएंगे। जनता जानेगी भी, एक यादगार बने रहेंगे कि गाँव सरकार की पहली आवाज उठाने वाले धर्मेंद्र यादव जी। लेकिन अगर नहीं उठाते हैं तो यह नकारा इनको समझा जाएगा और हम लोग इनका विरोध करेंगे। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। मौजूद हूं मैं इस वक्त भारत परिषद के प्रदेश महासचिव व नैतिक पार्टी के सगड़ी प्रभारी बेचू यादव के आवास पर। और बेचू यादव से हम कुछ सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि इस बार जो सांसदीय का चुनाव हुआ है इसमें धर्मेंद्र यादव सांसद चुने गए हैं। उन्होंने पत्रक दे करके एक मांग किया था कि गांव सरकार का मुद्दा वो सदन में उठाएं, और इस बात को लेकर के उन्होंने उन्हें समर्थन भी किया था। अब बेचू जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों की गांव सरकार की जो लड़ाई है काफी दिन से लड़ रहे हैं, हमें तो नहीं लग रहा है कोई सफलता मिल रही है। और इस बार एक उम्मीद है कि धर्मेंद्र यादव को आपने जिस समझौते के तहत समर्थन दिया था, क्या अब ये मुद्दा आपका सदन में उठेगा भी या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? अब देखिए, यह गांव सरकार का मुद्दा ये जनहित का मुद्दा है और गांव से जुड़ा हुआ हम सभी लोगों का अधिकार उसमें निहित है। और गांव सरकार की लड़ाई को हम लोग काफ़ी दिन से लड़ रहे हैं। और जो भी मंत्री होता है या जो भी सरकारें बनती हैं, जो एमपी होता है, एमएलए होता है, हम उसके यहाँ जा कर के अपने गांव सरकार के पत्र को देते हैं कि इस चीज़ को लागू कराया जाए। और आप लोग विधानसभा या लोकसभा में, संसद में जाकर के इसकी आवाज़ को आप लोग उठाइए कि अगर संविधान के तहत गांव सरकार है तो अब तक यह लागू क्यों नहीं हो पाया। तमाम लोगों को हमने दिया, लेकिन किसी ने भी इस गांव सरकार के प्रति ध्यान नहीं दिया। उसी तरीके से अब की बार लोकसभा चुनाव में हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कि जो भी पार्टी अगर पहले आएगी, जो भी पार्टी का जो प्रत्याशी जो लड़ रहा है लोकसभा का जो आएगा, हम लोग गांव सरकार के मुद्दे पर उसका समर्थन करेंगे। हमारा भारत परिषद संगठन गांव सरकार के मुद्दे पर उसका समर्थन करेगा। लेकिन कोई भी पार्टी नहीं आया। धर्मेंद्र यादव जी जो है इसी रास्ते से जा रहे थे, वो आए और उन्होंने मेरे गांव सरकार के पत्रक को लिया और आश्वासन दिया कि ठीक है, इसको चुनाव जीतने के बाद हम मुद्दा सदन में, संसद कि क्या होगा, इसको उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, ये तो अब धर्मेंद्र यादव जी पर निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे। हमारा भारत परिषद संगठन जो है समर्थन इसी मुद्दे पर किया कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो गांव सरकार का मुद्दा उठाएंगे। अब यह क्या करेंगे, अब यह टोटल डिपेंड इनके पड़ता है। हम लोग ये विश्वास रखते हैं कि यह गांव सरकार का मुद्दा के धर्मेंद्र यादव जी जो हमारे यहाँ के सांसद जीते हैं, यह निश्चित रूप से संसद में इस चीज़ को उठाएंगे, क्योंकि वो तेज नेता हैं, बोलने में बिल्कुल वाक्पटुता उनके अंदर है। अगर लेकिन अब ये गांव सरकार के मुद्दे को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, अब यह तो उन पर निर्भर करता है। क्योंकि ये गांव सरकार का मुद्दा कुछ नेता लोग तो समझ रहे हैं, तो जानबूझ करके इसको उठाना नहीं चाहते हैं। और कुछ लोग, कुछ नेता तो ऐसे हैं कि जो गांव सरकार के मुद्दे को जानते ही नहीं हैं कि ये गांव सरकार का मुद्दा क्या है। अब गांव सरकार का मुद्दा नेता लोग क्यों नहीं उठाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब हम लोग कितने दिनों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, गांव सरकार की बात को कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता, मंत्री,
विधायक एमपी इस चीज को नहीं उठा रहा है, वो लोग जान रहे हैं कि जिस दिन गांव सरकार लागू हो गया तो इसमें नुकसान हमारा होगा, हमारे पार्टियों को होगा। ये नेता लोग अच्छी तरीके लोग जानते हैं कि गांव सरकार लागू होगा तो गांव वालों को 29 विभाग का मालिक अधिकार दे दिया जाएगा, और जब गांव सरकार के तहत 29 विभाग का अधिकार गांव वाले जब पा जाएंगे तो नेता के पीछे क्यों भागेंगे? वो नेता के पीछे कतई नहीं भागेंगे, पार्टी के पीछे कतई अरे नहीं तो भागेंगे। आपने एक बात बताइए, आपने तो जो है समर्थन दिया, ये जानते हैं, ये बड़ा अच्छी बात आपने बताई। हम जानते थे कि ये नेता हैं और ये सदन में ये आवाज नहीं उठाएंगे, उसके बाद भी आपने उनसे समझौता किया, सदन में आवाज उठाने की बात कही, और अब भी आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी आवाज कोई सदन में नहीं उठाता है। अब चूंकि हम लोग इसको काफी दिन से देखते आ रहे हैं, हमने तो अपने यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से जाकर के मिला और गांव सरकार के मुद्दे को उनको दिया। इस पर 10 मिनट तक काफी इस पर चर्चाएं हुई जो है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो राम मनोहर लोहिया जी का यह सपना था कि गांव को स्वायत्त बनाया जाए, बहुत अच्छी चीज है, हम इसको सदन में उठाएंगे। नहीं उठाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से मैं मिला, उनको पत्र दिया गया और उन्होंने भी नहीं उठाया। यहाँ के जो पूर्व सांसद माननीय दिनेश लाल यादव जी निरहुआ जी जो थे, मैं उनके यहाँ किशुनदासपुर में उनकी शूटिंग चल रही थी, मैं वहाँ पर गया और उनको गांव सरकार का पत्रक दिया और उनसे बात किया, लेकिन वो भी आश्वासन दिए कि हम सदन में उठाएंगे, संसद में उठाएंगे, नहीं उठाए। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि नेताओं को तो हम लोग तमाम लोगों को देते हैं, लेकिन कोई इस मुद्दे पर इसको गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि वो जानता है कि नुकसान इससे पार्टियों का नुकसान है और हम लोगों का नुकसान है। क्योंकि आज बना बनाया वोट जो उन लोगों को जात धर्म और पार्टी के नाम पर जो मिल जा रहा है, वो एक दिन भी अपने गांव के क्षेत्र में ना आवे, लेकिन गांव की जनता जो है अब ये भेड़िए की तरह से अब उनको जो है कि बिरादरी के नाम पर, पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर उनको जिता दे रही है। तो ये बना बनाया चीज जो अब उनको मिल जा रहा है, तो क्यों मुद्दा उठाएंगे? वो जानते हैं कि गांव सरकार का मुद्दा जब बन जाएगा, गांव सरकार जब लागू हो जाएगा, गांव को 29 विभाग जब मिल जाएगा, गांव की जनता जागृत हो जाएगी, गांव से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, अफसरों की जो अधिकारी हैं उनकी तानाशाही खत्म हो जाएगी, जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तानाशाही खत्म हो जाएगी, गांव स्वतंत्र हो जाएगा, गांव की जनता अपनी तरीके से गांव को विकसित करेगी और विकास करेगी और इसको अग्रसर करेगी। तो उनके पास मुद्दा क्या बचेगा? नेताओं का मुद्दा क्या बचेगा? नेता बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है। एक बात बताइए, इतना सब कुछ जानने के बाद फिर भी गांव सरकार जब लागू नहीं होगा, आप भी जानते हैं अभी पापड़ बहुत बेलना है आप लोगों को, हम लोग ये जानते हैं। मुझे लगता है, एक बात सही से बताइए, ये लड़ाई आप लोग लड़ते रहते हैं, गांव गांव जाते हैं, चौपाल वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। वर्तमान में 2024 का चुनाव भी बीत गया, उसमें भी आपने देख ही लिया कि क्या माहौल रहा। अब ये लड़ाई इस स्तर पे आ गई है कि आप लोगों की बात न सरकारें सुन रही है, ना यहाँ कोई नेता सुन रहा है। लागू कैसे करवाएंगे? मैं तो देख रहा हूँ कि आप लोग 10 साल से इसी में लगे हैं। अब देखिए, हम लोग जैसे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, एमपी एमएलए हैं, सरकारें हैं, मैं उनके यहाँ तक जाकर के अपनी बात को हम लोग पहुँचा रहे हैं। अगर वो लोग नहीं सुन रहे हैं तो हम लोगों का एक नैतिक पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रभूषण पांडे जी हैं, जो हाई कोर्ट के जज रहे हैं, और माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश के वो विधिक सलाहकार के पद पर रहे हैं। बहुत ही सूझबूझ और योग्य पुरुष महापुरुष हैं, उनके सानिध्य में नैतिक पार्टी बनाया गया है। हम लोग नैतिक पार्टी से जुड़ करके अपनी सत्ता को खुद हम लोग ये करेंगे। जब कोई सरकार नहीं सुन रही है, कोई पार्टी, कोई नेता जब नहीं सुन रहा है, तो अपनी पार्टी को हम लोग जो की नीतियां हैं गांव सरकार की, गांव गांव तक पहुंचा करके लोगों को हम लोग जागृत करेंगे और नैतिक पार्टी की सरकार बनाएंगे, तभी जाकर के यह गांव सरकार पूर्ण रूप से लागू होगा। इस बार जो चुनाव हुआ है, किसी को बहुमत तो नहीं मिला, क्या लगता है? अब बहुमत कैसे मिलेगा? जब आप अच्छा काम नहीं करेंगे, जो जनता के हित में वो काम नहीं करेंगे, तो बहुमत कैसे देगा? जो है ऑटोमेटिक बहुमत अब कम ही होगा। अगली बार आप बहुमत से आए, लेकिन जो जनता की जो वादा थे उस पर आपने खरा नहीं उतरे। जब खरा आप नहीं उतरे तो निश्चित रूप से जनता आपसे भगी। जब आप जनहित का जो मुद्दा है उसको ध्यान में रख करके आप किए होते। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी आप कैसे दूर करेंगे? आपके पास कोई नहीं है एजेंडा उसका है। आप जो है कि नौकरी की बात करते हैं, नौकरी के पास कोई एजेंडा आपके पास नहीं है। सिर्फ आप फोकसबाजी सिर्फ करेंगे तो जनता कहीं न कहीं आपकी बात को समझ रही है और निश्चित रूप से चुनाव जब आता तो उसका जवाब वो दे देती है। असली जो बेरोजगारी का मुद्दा जो खत्म होगा तो गांव सरकार बनने पर होगा, क्योंकि गांव सरकार बनने पर
गांव को जो 29 विभाग मिल रहा है, एक एक विभाग में 5-5 लोगों को उसमें यह रोजगार मिलेगा। 5-5 लोग उसमें कार्य करेंगे, उसको नौकरी के रूप में उनको मिलेगा 5-5 लोगों को, तो 150-150 लोगों को रोजगार हमारे गांव में ही मिल जाएगा 29 विभाग में लमसम मान के चलिए। तो जब हर गांव से 150-150 लोगों को गांव में ही रोजगार मिलेगा, 10 या 20 के लिए हमारा आज जो युवा वर्ग है वो दिल्ली में जाकर के, गुजरात में जाकर के भटक रहा है। अरे ये सब तो तब न मिलेगा जब आपका गांव सरकार लागू होगा। अभी तो यहाँ कंडीशन कोई नेता सुनने को नहीं तैयार है, इसीलिए आप भी डोरा पीट रहे हैं गांव सरकार। इसीलिए जनता उनका जवाब दे रही है कि अल्पमत में उनकी सरकार बना रही है। इसीलिए नेताओं को और पार्टियों को यह जनता जो है एक संदेश दे रही है कि अगर आप जनहित की बात नहीं करेंगे, वास्तव में जो हमारा जो मुद्दा है उस पर आप नहीं आएंगे और हमारी बात नहीं करेंगे, जो है सिर्फ जुमलेबाजी आप बात करेंगे, तो आपको कहीं न कहीं धोखा होगा, आप लोग ऐसे सत्ता से बाहर होते रहेंगे। इसलिए जो है कि हम लोग अपनी खुद अपना तैयारी हम लोग करेंगे कि ये गांव सरकार लागू कोई नहीं सुनेगा तो हम सत्ता में आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन जब करेंगे। देख लिए हम लोग आज जब 20 साल से लड़ रहे हैं, गांव सरकार चिल्ला रहे हैं, 20 साल से कोई ने पार्टी इसको सुन रही है। सपा की भी सरकार बनी, बसपा की भी सरकार बनी, भाजपा की भी सरकार बनी, लेकिन जो भी बैठ रहा है यह गांव के 29 विभाग को लेकर के वो हथिया करके अपना गवर्न कर रहा है, गांव को गुलाम बना दिया है। जब तक राज्य की सरकार नहीं चाहेगी गांव में एक पत्ता नहीं हिलेगा। राज्य की सरकार, केंद्र सरकार कह रही है कि लैट्रिन बनाओ, आवास बनाओ, आवास बन रहा है, लैट्रिन बन रहा है, वो करे पोखरी खुदाई कराओ, सुंदरीकरण कराओ, गांव का जो है कि विद्यालय का कायाकल्प कराओ, तो कायाकल्प हो रहा है। जो भी गवर्न कर रही है राज्य की सरकार, जैसा निर्देश दे रही है, ग्राम पंचायतों को मानने के लिए वो मजबूरी बनी हुई है। गांव को गुलाम बना दिया गया है। गांव सरकार के तहत हम लोग चाहते हैं कि जब गांव सरकार बनेगी तो यह गांव के लोग गुलामी नहीं, अपने को आजाद महसूस करेंगे। हम जो निर्णय लेंगे वो होगा। आज जो पैसे का बंदरबाट जो है कि गांव के प्रधान से लगाए और अधिकारी कर्मचारी, बीडीओ, एडीओ, सीडीओ जितने भ्रष्ट हैं, ये सब लोग मिलकर के जो पैसे को लूट रहे हैं, यह काम जो बंद हो जाएगा। गांव सरकार बनने पर यह किसी अधिकारी कर्मचारी से कोई मतलब नहीं रहेगा। यह गांव की जनता खुद अपना निर्णय करेगी, सिर्फ पैसा आएगा। जैसे फाइनेंशियल कमीशन है जो केंद्र सरकार को पैसा देता है, फाइनेंशियल कमीशन। बात वही हो गई ना, गांव सरकार सब मिल जाएगा, सारी सुविधाएं तो तब होगा जब लागू होगा। बिल्कुल, अभी तो उसमें तमाम दाव पेच में देख रहा हूँ। लागू होने की बात छोड़िए, नाम तक कोई लेना नहीं चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात तो सही है कि गांव सरकार के सभी नेता लोग जानते हैं कि ये जब लागू हो जाएगा तो हम लोग का नुकसान होगा, तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो चीज़ लागू हो। तो इसके लिए एक पैरेलल हम लोग अपना नैतिक पार्टी को अपना तैयार कर रहे हैं कि नैतिक पार्टी गांव-गांव जाकर के लोगों की अपनी बात को बताएगी और यह गांव गरीब की सरकार, गरीब की सरकार हमारी बनेगी, जिससे गरीबी खत्म होगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी और हर तरीके से गांव का सर्वांगीण विकास होगा। संविधान के बारे में लोग जाना, तो संविधान की सिर्फ बात हो रही है कि संविधान खतरे में ही है, लेकिन संविधान क्या चीज है, संविधान हमको क्या देता है, अधिकार देता है, वो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन नैतिक पार्टी के द्वारा यह गांव-गांव संविधान चौराहा हम लोग बनाने जा रहे हैं। हर जगह जहां भी चौराहा है वहां पर संविधान चौराहा का बोर्ड लगेगा और उस पर संविधान में जो हमारा मुख्य मूल कर्तव्य जो है उस चीज को उसमें दर्शाया जाएगा, ताकि जनता आने जाने वाली पढ़े कि गांव सरकार यह संविधान में हमको कितना बड़ा अधिकार हमको दिया गया है। गांव की जनता को मालूम नहीं है कि संविधान में हमको कौन कौन अधिकार दिए हैं। इसलिए गांव के जगह जगह हम लोग जहां भी चौराहा है वहां एक संविधान चौराहे का निर्माण करेंगे हम लोग, और वहां गांव संविधान के तहत जो भी हमारा मूल कर्तव्य है, जो अधिकार है, वो सारा चीज उस पर लिखा रहेगा। कोई भी आने जाने वाला, चाहे 10 साल का लड़का होगा चाहे 60 साल का बुढ़वा होगा, सभी लोग पढ़ेंगे और अपने अधिकार को धीरे धीरे लोग जानेंगे। ये व्यवस्था हम लोग अब करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव जब आता है भारत परिषद भी अपना झंडा डंडा लेकर के टाइट हो जाता है, ठीक है, और वो बस वही गांव सरकार आप लोगों का मुद्दा है, जिसे मुझे देखने में लगता है कि कोई सुनता नहीं है। फिर वही किसी से समझौता करना, फिर वो हार जाए चाहे जीत जाए। अगर अब ये उम्मीद बताइए, धर्मेंद्र यादव से आप लोगों का समझौता हुआ, ठीक है, क्या इस बात की गारंटी है कि यहाँ के वर्तमान सांसद इस बात को पार्लियामेंट में उठाएंगे? और अगर नहीं उठाते हैं तो आप उस पर क्या एक्शन लेंगे? अब देखिए,
मैं तो पहले ही बता दिया कि धर्मेंद्र जी को इस चीज़ को उठाना चाहिए, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है और इस चीज़ को उठाएंगे तो कम से कम एक गिनीज बुक में उनका नाम होगा कि आज तक देश आज़ादी के अब तक 75-76 साल के बाद अगर धर्मेंद्र जी उठाते हैं, उनका गिनीज बुक में नाम होगा कि पहला सांसद धर्मेंद्र यादव हैं आजमगढ़ के, कि जो गांव सरकार के मुद्दे को संसद में उठाए। आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि हमारा, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, कोई न विधानसभा में उठाया न कोई संसद में उठाया। ये पहले व्यक्ति होंगे किसी उठाएंगे। तो मैं तो जानता हूं कि धर्मेंद्र जी का इसमें नाम ही बढ़ेगा, सौभाग्य इनका होगा, इनका एक कीर्ति भी आएगी, लोग जनता जानेगी भी, एक यादगार बने रहेंगे कि गांव सरकार की पहली आवाज उठाने वाले धर्मेंद्र यादव जी हैं। लेकिन अगर नहीं उठाते हैं तो यह नकारा इनको समझा जाएगा कि ये हमारे यह सांसद जो है आजमगढ़ सदर के जो है कि ये नकारा साबित हुए जो है, और हम लोग इनका विरोध करेंगे। जिस प्रकार से भारत प्रशस्त संगठन धर्मेंद्र यादव का सपोर्ट किया है गांव सरकार के मुद्दे पर, अगर यह जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कोई मेरा पर्सनल नहीं, बेचू यादव का कोई पर्सनल मुद्दा गांव सरकार नहीं, ये पूरे देश के लिए ये संविधान की व्यवस्था है। अगर इस चीज को नहीं उठाते हैं तो यह भारत प्रशस्त संगठन खुद उनका विरोध करेगा। तो ये मेरे साथ थे भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव, उनसे हमने गांव सरकार के मुद्दे पर बातचीत की। चलिए कहीं और चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। दीजिए हमें इजाजत। मैं हूं वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।